हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल नोट्स मेकर इन हिंदी में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ये जो हमारा दिल्ली सल्तनत का जो सीरीज चल रहा है, इसका हम लोग पार्ट 8 देखने वाले हैं। इससे पहले हमने कृषि अर्थव्यवस्था के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोग वो वाली वीडियो नहीं देखें तो वो वाली वीडियो देख सकते हैं। चलिए इसमें हम बात करते हैं। तो हम बात करते हैं कि सल्तनत काल की जो है शिल्प व उद्योग के संदर्भ में क्या क्या था, इसके हम देखते हैं। तो बताया जाता है कि धुनकी का जो है प्रचलन हुआ किसके आगमन के साथ, तो गौरी के आगमन के साथ जो है एक तरह से हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत में जो है धुनकी का जो है प्रारंभ हुआ। धुनकी का जो है प्रचलन प्रारंभ हुआ। धुनकी क्या होता है? धुनकी एक तरह से कहने का मतलब यह होता है जो कि रुई होती है, रुई को जो है एक तरह से जो साफ करने की जो है एक तरह से टूल्स होता है, यानी कि उपकरण होता है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं जो हमारा देवगिरी था। ठीक है, आप देवगिरी के बारे में आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि देवगिरी को जो है कौन सी शासक जो है मतलब कि दूसरा राजधानी बनाया था, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे तो अच्छा खासा जानकारी होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि देवगिरी भी जो एक तरह से क्या था कि दिल्ली सल्तनत काल में जो है केंद्र का जो है प्रशासन में भूमिका निभाता था, यानी कि जो रेशम जो है रेशम के उत्पादन का जो है देवगिरी प्रमुख केंद्र था। ठीक है, हम बात करते हैं फिर बंगाल की भूमिका क्या रहा शिल्प उद्योग के संदर्भ में। तो बंगाल की भूमिका के लिए हम बात करते हैं तो बंगाल जो है एक तरह से जो है मलबरी रेशम का जो उत्पादन हुआ बंगाल में। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं मलमल व रेशम का जो है उत्पादन केंद्र था। ठीक है, इसी के साथ साथ हम बात करते हैं कि सूती वस्त्र उत्पाद का भी जो है केंद्र था। तो बंगाल एक तरह से मान सकते हैं कि वहाँ पर जो है हब था। और इसी से एक चीज़ का और अनुमान लगा सकते हैं कि जो आने वाले समय में जो ब्रिटिश एम्पायर था, जो कि ब्रिटिश साम्राज्य के जो हमारा जो शासन वासन जो देखने के लिए मिला था, इससे थोड़ा बहुत जो हम रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम एक यूपीएससी स्टूडेंट है तो हमें जो इंटरलिंक करने की जो है होनी चाहिए कि समझ होनी चाहिए कि हम किस तरह से जो मिडेवल मॉडर्न और एंशियंट से भी हम रिलेट कर सकते हैं। तो लेकिन एंशियंट में अभी नहीं जाएंगे, एंशियंट में इसमें रोल कहीं से भी नहीं है। ठीक है, बात करते हैं कि मेरठ और अलीगढ़ जो एक तरह से हम बात करते हैं कि अंगूरी शराब के लिए जो है प्रसिद्ध था। वही हम बात करते हैं कि पत्थर को जोड़ने के लिए जो है चूने व जिप्सम का जो प्रयोग किया जाता था। ठीक है, करघे का भी जो प्रचलन हुआ था। ठीक है, करघे यानी कि सूत काटने के लिए। तो करघे के बारे में हमें नहीं मालूम है, लेकिन आप लोग हमें कमेंट करके बता दीजिए। चरखा जो होता है सूत काटने के लिए होता है। तो करघे का जो है प्रचलन जो है एक तरह से जो है प्रारंभ हुआ, जिसकी जानकारी हम बात करते हैं मिफ्ता उल फुजाल द्वारा जो है मिलता है। ठीक है, वही हम बात करते हैं कि चरखा का भी प्रचलन हुआ। और चरखा के जो प्रचलन की जानकारी जो है हमें किस चीज़ से मिलता है, तो फुतू उस सलातीन ग्रंथ से मिलता है। ठीक है, फुतू उस सलातीन ग्रंथ से जो है हमें जो है चरखा के जो है प्रचलन की जानकारी मिलती है। और भी दिल्ली सल्तनत की कृषि अर्थव्यवस्था होगी या फिर शिल्प उद्योग के अंतर्गत जो है हम इसे मान सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो है कुछ कारखाना वगैरह भी थे। ठीक है, तो कारखाना में क्या था, बहुत ही कॉमन है और बहुत ही छोटा है, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का नाम तो सुने ही होंगे। तो बाजार नियंत्रण उसने लाया था। ठीक है, और उसने तो कारखाना भी स्थापित करवाया था। चलिए देखते हैं कि क्या है कि सल्तनत काल में बात करते हैं कारखाना। सल्तनत काल में कारखाना जो होता था एक तरह से हम बात करते हैं शाही आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए होता था। अब प्रजा के लिए और आम लोगों की जो है पूरा करने के लिए नहीं होता। तो जो शाही आवश्यकता जो होती थी, बड़े बड़े चीज़ों की जो आवश्यकता होती थी, उसकी जो पूर्ति के लिए जो है सल्तनत काल में जो है कारखाना होता था। इसमें क्या होता था कि दास के द्वारा जो है उत्पादन करवाया जाता था। ठीक है, हम बात करते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो है इसको जो है स्थापित किया गया था। आप जब पढ़ते होंगे, अगर बुक रीडिंग किए होंगे तो आपको पता चल गया होगा, नहीं तो आप हमारे अलाउद्दीन खिलजी का जो है वो सीरीज देख लीजिए। अब हम बात करते हैं कि सल्तनत काल की जो है व्यापार, इसको आज हम कंप्लीट करते हैं। तो सल्तनत काल के हम व्यापार की हम बात करते हैं तो एक तरह से हम देखते हैं इसमें क्या कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है प्रोत्साहित किया गया था बाजार नियंत्रण के द्वारा, समझ सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं कि सल्तनत काल की जो व्यापार होती थी, व्यापार में हम बात करते हैं कि बंगाल की जो है क्या संबंध था या फिर बंगाल की जो है भूमिका क्या था, बंगाल से किस किस चीज़ से संबंध था व्यापार के संदर्भ में। तो बंगाल से हम बात करते हैं चीन को भी इंटरलिंक था। वहीं दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि दक्षिण पूर्वी एशिया में भी जो है इसका जो है इंटरलिंक था। अगर हम बात करते हैं तो दिल्ली सल्तनत के जो व्यापार के लिए मार्ग की हम बात करते हैं तो मार्ग जो है एक तरह से जो स्थल मार्ग भी था और जल मार्ग भी था। स्थल मार्ग में क्या होता था कि जैसे कि हिमालय के तलहटी क्षेत्र से जो है आप जा सकते थे। ठीक है, वही दूसरी तरफ जो खैबर दर्रा हो गया या फिर बोलन दर्रा से जो है आप व्यापार कर सकते थे। और इसके साथ किसे अरब वगैरह से जो है आप व्यापार वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ तो बात जब वास्को डी गामा आया था तो एक तरह से जो अरबों के साथ संघर्ष करना पड़ा था, क्योंकि इसके साथ व्यापार जो है अच्छा खासा में चल रहा था।
जल मार्ग भी था। जल मार्ग से हम बात करते हैं जैसे कि फारस की खाड़ी से व्यापार होता था, और लाल सागर से जो होगा इटली, जेनेवा वगैरह जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दिल्ली सल्तनत में जो व्यापार की हम बात करते हैं, तो दिल्ली सल्तनत में जो है व्यापार जो है 3 प्रकार के थे। ग्रामीण एवं नगरीय व्यापार हो गया, जिसके जो है मुख्य सामग्री की हम बात करते हैं तो अनाज हो गया और कच्चा माल भी हो गया। वही हम बात करते हैं नगर एवं नगर के बीच जो है व्यापार होता था, जिसमें क्या होता था कि आंतरिक व्यापार का जो प्रचलन था। नगर में क्या होता था कि आप जो है एक नगर से दूसरे नगर में जाके जो है व्यापार वगैरह जो है कर सकते थे। तो इसी के संदर्भ में यह मान सकते हैं कि जो नगर के जो बीच व्यापार जो था उसमें जो है आंतरिक व्यापार जो है प्रचलन था। कुछ विदेशी व्यापार का भी जो है जानकारी मिलता है। जैसे कि हम बात करते हैं पश्चिम में, तो पश्चिमी एशिया हो गया, मध्य एशिया हो गया और पूर्वी अफ्रीका हो गया। पश्चिमी एशिया में हम बात करते हैं व्यापार के लिए हम बात करते हैं निर्यात किया जाता था। जैसे कि हम बात करते हैं नील हो गए, आपको नहीं दिख रहा है क्या? लो दिखेगा, हाँ, नील हो गए और अनाज हो गए। वही हम बात करते हैं कि व्यापारी जो है पश्चिमी एशिया का जो व्यापारी होता था वह क्या होता था, मुल्तानी व्यापारी होता था। और आयात क्या किया जाता था, वस्त्र हो गया और जेवरात हो गया। ठीक है, वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं कि मध्य एशिया में से जो संपर्क में बात करते हैं तो कौन कौन एरिया से जो है बंगाल या फिर दिल्ली सल्तनत का जो है एक तरह से जो है संपर्क था व्यापारी के संदर्भ में। तो जैसे कि खुरासान के व्यापारी हो गए मध्य एशिया में। ठीक है, खुरासानी कौन थे आप लोग हमें बता सकते हैं। ठीक है, आप इसे जो है मोहम्मद गजनबी के संदर्भ में या फिर गौरी के आक्रमण के संदर्भ में जो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, बहुत हमें खुशी मिलेगा, हम उसको जवाब देंगे। बात करते हैं दास भी भेजा था। ठीक है, मध्य एशिया से जो व्यापार होता था उसमें क्या होता था कि दास भी जो है भेजा जाता था। पूर्वी अफ्रीका से जो है व्यापार होता था। तो दोस्तों आज की वीडियो को फिर हम लोग यहीं पर कंप्लीट करते हैं, जो कि लेक्चर 8 कंप्लीट हुआ। और फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो कि शायद हमारा जो है स्थापत्य कला हो, आर्टिकल्चर मतलब कि हाँ आर्ट एंड कल्चर का हो, सीज हम देखेंगे, जो भी हो उसको हम देखेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू। आप प्रॉपर नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। अगर हमारे पढ़ाने में कहीं भी किसी प्रकार की अगर दिक्कत आ रही है या फिर आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत सुधार करने की ज़रूरत है, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसमें ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद।